स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, क्लास नंबर 19 कंप्यूटर की। आप तक अगर मेरी पहुंच है, यानी कि मैं आप तक पहुंच गया हूं, तो चैट बॉक्स में आपकी अटेंडेंस आनी चाहिए। आज थोड़ा सा शेड्यूल पहले है, थोड़ा सा मैं रोज के टाइम के कंपैरिजन में रोज मैं 2-4-5 मिनट लेट हो जाता हूं, आज 5 मिनट पहले आ गया हूं। तो आप लोग फटाफट आ जाइए, 2 मिनट का मैं आप लोगों को समय दे देता हूँ कनेक्ट होने के लिए। आप लोग कनेक्ट होइए। लिखा है बैंक क्रेडिट एलियोट, नीचे लिखा है और फिर लिखा है रीजन, किस वजह से नहीं क्रेडिट हुआ, रीजन 12 दिया। तो 12 क्या है कि बैंक वाले बताएंगे। जैसे कभी कोई ट्रांजेक्शन एटीएम से नहीं होता तो वहाँ पे 60 देता है, 190 देता है, वो तो गूगल सर्च कर लेंगे ट्रांजेक्शन। हाँ तो बाउंस से भी पता चल जाएगा। वो फुल पेज सेव कर लीजिए, कंट्रोल पी करके मैं आके लिख लेता हूँ। हेलो, कनेक्ट हैं? आवाज जा रही है मेरी? श्रवण जी, शिवानी, गुड आफ्टरनून। सुजीत, मैं वैसे माइक को म्यूट करके बात कर रहा था, लेकिन लग रहा म्यूट हुआ नहीं। अरे भाई लग जाओ सही। गुड आफ्टरनून कामेश्वर, सुजीत, श्रवण, शिवानी। कुछ बच्चे आज थोड़ा सा डिले हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा पहले आ गया हूँ, है ना। तो आज मेरा थोड़ा एंगल भी अलग दिखेगा। मैंने कि पहले लैपटॉप में इधर रखता था साइड में, तो मुझे लगता था कि मैं स्क्रीन से बाहर ज़्यादा हो जा रहा हूँ, तो फिर मैं आज इधर लैपटॉप रख दिया हूँ। तो गुड आफ्टरनून विकास। शुरू करते हैं आज क्लास 19। कुछ लोग थोड़ा सा डिले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने एक एक्चुअल में कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, मीडिया पढ़ रहे थे, मीडिया ट्रांसमिशन का मीडिया कि जो ट्रांसफर हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, यानी नेटवर्किंग में बेसिकली होता क्या है, शेयरिंग होती है, इंफॉर्मेशन या डेटा का ट्रांसफर होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, या फिर एक डिवाइस को हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक प्रिंटर को कई कंप्यूटर से कनेक्ट करके यूज करना चाहते हैं। तो इसमें होता क्या है, सब मिलाकर वो जो केबल है या जो मीडिया है, वायरलेस भी हो सकता है, तो उसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है, इधर से उधर जाता है। तो कल जब मैं पढ़ा रहा था तो आप लोगों को गाइडेड मीडिया पढ़ाया था, गाइडेड मीडिया पढ़ाया था। और गाइडेड मीडिया मैंने बताया कि भाई वो मीडिया जिसमें केबल इस्तेमाल हो रही थी। केबल भी हमने 2-3 प्रकार का पढ़ा था, है ना। पहला हमने लैन केबल की बात कर ली थी, लैन केबल में RJ45, कैट 6 केबल की हमने बात किया, कनेक्टर की बात कर लिया, RJ45 वगैरह। फिर हम लोग कोएक्सियल केबल की बात कर ली, कैट 6 केबल बोल रहे थे हम उसको, या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल भी बोल रहे थे। उसमें भी 2 प्रकार का था, सिल्डेड, अनसिल्डेड। ठीक है, आपको उम्मीद है, मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। सिल्डेड अनसिल्डेड हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद कोएक्सियल केबल पर आए थे, कोएक्सियल केबल का हमने आपको स्ट्रक्चर बता दिया था। उसमें 2 कंडक्टर थे, इंसुलेशन बीच में था, फिर ऊपर इंसुलेशन था, कॉपर वायर था। फिर हमने उसके बाद आपको बताया ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद ये भी हमने आपको बताया कि ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली काम कैसे करता है, उसमें जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो ट्रेवल कैसे करता है। तो ये चीज हमने कल आपको बताई। फिर तीनों को हमने कंपेयर भी किया कि भाई ये केबल्स हैं, अगर हम तीनों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, है ना, अधिकतम कितनी दूरी के लिए यूज होती है, रिकमेंड होता है भाई अधिकतम ये दूरी यूज होगी। या फिर कॉस्ट की बात आई थी, कौन सी महंगा है, कौन महंगा नहीं है। फिर जो हम ट्विस्टेड पेयर में भी 2 टाइप की थी, तो हम ये बात कर रहे थे कि एक ऐसा है जो ज्यादा मजबूत है, स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा कवरिंग होती है, और वो अलग अलग टेम्परेचर या फिर अंडरग्राउंडिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने, और फिर डेटा ट्रांसफर की भी बात की थी कि कौन केबल कितना स्पीड किस लेवल पर डेटा ट्रांसफर कर सकती है। तो ये सब हमने कल कर लिया था, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को याद होगा, है ना। उम्मीद है कि आपको याद होगा। तो हमने फिर अगला हमने बोल दिया कि चलिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे, कल की क्लास में मैंने बोल दिया था। लेकिन हमने ये गलती कर दी, गलती ये कर दी कि हमने तो गाइडेड मीडिया पढ़ा था ना, कि जैसे 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके हम लोग नेटवर्क बना रहे हैं। 2 क्या, 2 से अधिक ही होता है जनरली, 100, 200, 10, 20, 50 कंप्यूटर जोड़े जाते हैं। तो हमने गाइडेड वाला तो पढ़ लिया, गाइडेड यानी वायर्ड, जिसमें तार का इस्तेमाल हो रहा था, वायर का इस्तेमाल हो रहा था, अलग अलग प्रकार के जो मेन वायर थे वो हमने आपको बता भी दिया। लेकिन फिर हम दूसरा हिस्सा तो भूल गए, दूसरा हम ये भूल गए कि वायरलेस भी तो होगा। फिर हमने कह दिया आपको नेटवर्क टाइप्स पढ़ाएंगे, तो नेटवर्क टाइप पढ़ा जाएगा वायरलेस के बाद पढ़ाया जाएगा।
यानी अब हम आते हैं इधर अपने टॉपिक की तरफ, टॉपिक्स की तरफ। इनको इधर करें, ये तो मैं ही हूँ, ठीक है, इनको यहाँ कर देते हैं और इनको यहाँ कर देते हैं। जब हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा हल्का से एक रिवीजन होगा तो थोड़ा मजा आएगा ना। जब हमने मीडिया की बात किया था तो मीडिया को हमने एक मीडिया ही मैंने आपको पढ़ाया। मैंने आपको कौन सी मीडिया पढ़ाया? गाइडेड, ठीक है, गाइडेड वाला कल पढ़ा दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को याद भी होगा गाइडेड, जिसको हम लोग कह सकते थे कि वायर्ड है, इसमें तार का इस्तेमाल होता है, केबल्स का इस्तेमाल होता है अलग अलग टाइप के। और दूसरा हमने बताया अनगाइडेड बताया था, अनगाइडेड बताया लेकिन पढ़ाया नहीं आपको। पढ़ाया क्या हमने? हमने गाइडेड में आपको बता दिया। गाइडेड में हमने आपको ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ाया है ना, ट्विस्टेड पेयर केबल, इसको मार्केट में कैट 5 कैट 6 के नाम से भी इस तरह से हम जानते हैं। तो ये हमने आपको कल बता दिया था। ट्विस्टेड पेयर के बाद फिर कोएक्सियल केबल की भी बात किया था हमने, कोएक्सियल केबल, ठीक है, कोएक्सियल केबल भी हमने बता दिया था आपको। फिर ऑप्टिकल ओएफसी की भी बात कर लिया था हमने, ऑप्टिकल फाइबर केबल। कहीं आपको शॉर्ट में ओएफसी लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। ये चीजें हमने इधर तो पढ़ लिया। कल मैंने इनका डिफरेंशिएट किया, इस्तेमाल करना, कॉस्ट इफेक्टिव, डेटा ट्रांसमिशन, इधर हमने बता दिया। फिर ये वाला हिस्सा मैं आपको बताया नहीं, और मैं कहा कि कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स पढ़ेंगे। तो नेटवर्क के टाइप्स हम नहीं पढ़ेंगे, उसके पहले हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा ना, अनगाइडेड, जिसको आप कह सकते हैं वायरलेस। कौन सा नेटवर्क? वायरलेस कनेक्टिविटी, यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर एसेसरीज या कंप्यूटर से जुड़ने वाले सपोर्टिंग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए वायरलेस भी हम कर सकते हैं। तो वायरलेस में कौन कौन सा है, उसी के बारे में अब आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग कौन से पढ़ने वाले हैं? वायरलेस पढ़ने वाले। ये ऐसे मैंने लिख दिया ना, मैं कहता हूँ मेरी इंग्लिश कमजोर है, कमजोर हो गई है, हाँ पहले से ही है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे डबल ये होगा, वायरलेस, तार के बिना, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग कहाँ चलेंगे? हम लोग आज अनगाइडेड की तरफ चलेंगे। गाइडेड और अनगाइडेड में क्या डिफरेंस था? गाइडेड में ये था कि हमने बता दिया था कि ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डेटा जा रहा था और ये गाइडेड था, ठीक है। गाइडेड मीडियम मतलब डायरेक्टली जा रहा था, केबल के थ्रू जा रहा है तो गाइडेड है, सीधा सीधा रास्ता क्लियर है, ठीक है। अनगाइडेड में क्या था? अनगाइडेड के सिस्टम ये आ जाएगा कि हम ए पॉइंट से डेटा भेज रहे हैं बी पॉइंट पे, ये डेटा ऐसे 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 कहीं से भी टहलते घूमते जा सकता है, ऐसे घूम के भी जा सकता है ऐसे ऐसे, ठीक है, या फिर इधर से ऐसे घूम के जा सकता है, ठीक है, कहीं से भी इसका मन किया ऐसे ऐसे, जैसे सिग्नल मिला इस तरह से ऐसे घूम। तो ये क्या है? ये सिग्नल्स हैं, लेकिन हवा में ये ट्रेवल करते हैं। इनका रास्ता क्या होता है? माध्यम क्या होता है? एयर। ये हवा में तैरते हैं, हवा में ही ये ट्रेवल करते हैं, अपना रास्ता कहाँ बनाते हैं? हवा से होके। मैंने नाली वाला एग्जांपल दिया था आपको कि अगर आप नाली से पानी अपने एक खेत से दूसरे खेत में पाइप के थ्रू दे रहे हैं तो पाइप के थ्रू एकदम सेफ रहता है, पूरा डेटा यहाँ से वहां पहुंचता है, और इस तरह से वायरलेस जाएगा तो वायरलेस जाने में थोड़ा सा डेटा चोरी का भी खतरा था, प्लस एज कंपेयर टू इसके कंपैरिजन में इसकी थोड़ी स्पीड स्लो रहेगी। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया प्रीवियस क्लासेस में, और आज हमने यहाँ पर थोड़ा सा आपका रिवीजन भी करा दिया। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, और आज हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? गाइडेड मीडिया, यानी वायरलेस मीडिया वो कौन से हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आने वाला है शिफ्ट, अनगाइडेड, ठीक है। मैं बोला, लिखा सही हूं बट बोला गलत। हम क्या आज पढ़ेंगे? अनगाइडेड पढ़ने वाले। पहले क्या पढ़ा हमने? गाइडेड पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं अनगाइडेड। अनगाइडेड माध्यम मीडिया जिससे कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किए जाते हैं। तो ये है यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, इसको आप एक बार पढ़िए, इसको आप एक बार पढ़िए। इसमें क्या लिखा हुआ है? अनगाइडेड मीडिया, इसे वायरलेस या अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय संकेतों, मतलब समझ रहे हैं, विद्युत चुंबकीय संकेतों मतलब ये हो गया, इसको अगर आप समझो इंग्लिश में, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सिग्नल्स, संकेत मतलब सिग्नल्स,
ठीक है। इसे वायरलेस अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहा जाता है। यह विद्युत चुंबकीय संकेतों के संचरण के लिए, संचरण मतलब ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के लिए किसी भौतिक यानी फिजिकल माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आपने जब सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पढ़ा था, हिमांशु जी कह रहे हैं सर अभी ये क्लास देखना चाहिए, मैं बिहार ITI हिंदी इंग्लिश 12th का एग्जाम है। भाई ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मैं पढ़ा रहा हूँ किस चीज के लिए और आप किस चीज के लिए पढ़ना चाहते हैं, ये तो आपको देखना होगा ना। तो बात यहां पर कर लेते हैं कि देखिए फिजिकल का क्या अर्थ है, भौतिक होने का क्या अर्थ है। हम लोग जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कंप्यूटर के वह पार्ट जिनको फिजिकली हम लोग हाथ से टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर ये रिमोट है, रिमोट को मैं ऐसे टच कर सकता हूं ना, ये क्या हो गया, फिजिकल पार्ट हो गया। यानी फिजिकली हम भौतिक रूप से इसको टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि ये तो रिमोट है। लेकिन अब बारी आती है हमारी वायरलेस की, जिसको ये कह रहा है कि किसी भौतिक माध्यम की जरूरत नहीं होती। भौतिक माध्यम क्या था, जब मैंने आपको बताया था कि भाई डेटा ट्रांसमिशन के लिए केबल यूज करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक केबल है, इससे हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ दिए, हालांकि ये पावर केबल है, ठीक है, फिर भी हम मान लेते हैं। तो ये क्या है, गाइडेड मीडिया है। कौन सा है, वायर्ड है, और भौतिक रूप से ये उपलब्ध है मेरे सामने, ये फिजिकली है, इसको मैं टच कर सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। तो यह मीडिया फिजिकल मीडिया हो गया। लेकिन जो ये हमारा अनगाइडेड होता है, अनगाइडेड में ये चीज होती है, ये चीज होती है बट दिखती नहीं है, होती है मतलब लेकिन दिखती नहीं है। यानी ट्रेवलिंग तो हो रहा है, डेटा ट्रांसफर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हो रहा है, लेकिन हमें वो दिखता नहीं है। ह्यूमन आइज मतलब नॉर्मल हमारी आंखों से वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जा रहा है वो, यानी उसको किसी फिजिकल माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही होता है हमारा अनगाइडेड। जो अनगाइडेड मीडिया है क्या है, वायरलेस है, इसमें तार की जरूरत नहीं है, इसको अनबाउंडेड भी कहते हैं। जैसे कहीं आपसे पूछ दे यार कि अनबाउंडेड क्या है, ठीक है, अनबाउंडेड मीडिया पूछ दिया, अनबाउंडेड अगर पूछ दिया मीडिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अनबाउंडेड मीडिया मतलब, इसका मतलब भी वायरलेस मीडिया ही हुआ। कौन सा मीडिया, वायरलेस। अनबाउंडेड मतलब वायरलेस या फिर अनगाइडेड, ये तीनों एक ही चीज है। अगर ये तीनों लिखा हुआ अगर आपको मिल गया तो कंफ्यूज नहीं होना। ये तीनों क्या है, एक ही चीज है, तीनों की, ठीक है। इसमें डेटा ट्रांसफर होता है, एक कंप्यूटर से डेटा भेजा जा रहा है, दूसरे तक पहुंच रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में किसी भी फिजिकल माध्यम से यानी भौतिक रूप से वो नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट और आसान सा एग्जाम्पल मैं बताता हूं। आपका मोबाइल फोन, आपके दोस्त का मोबाइल फोन, आप यहां से सामने वाले को मूवीज की बात ही करता हूं, मैं थोड़ा सा देखता हूं, मुझे थोड़ी सी हैबिट है। जैसे कुछ लोगों का कुछ ना कुछ होता है ना, क्रिकेट वगैरह इस तरह से हॉबीज, तो मुझे थोड़ा मूवीज देखना पसंद है, ठीक है। तो इसलिए एग्जांपल में आप ज्यादातर देखते हैं मूवीज की मैं बात करता हूं, पिक्चर, फिल्म, है ना। तो जब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आप ब्लूटूथ ऑन करके या फिर वाईफाई भी कई बार आजकल ऑन हो जा रहा है, शेयर इट वगैरह इस तरह की कोई एप्लीकेशन आप या फिर यूज कर रहे हो, तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन बिना किसी केबल के। दोनों आपके मोबाइल हो गया, आपके दोस्त का मोबाइल हो गया, इधर से उधर भेज रहा है बंदा कुछ, लेकिन कुछ लगाया नहीं है, कोई केबल नहीं लगाया है। तो वही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, वायरलेस कम्युनिकेशन का। यहां पर संचार लिखा था ना, क्या लिखा था, ट्रांसमिशन लिखा था, संचरण। संचरण मतलब क्या है, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है, डेटा का एक जगह से दूसरी जगह जाना ट्रांसमिशन कहलाता है। डेटा का एक जगह से दूसरी जगह जाना ट्रांसमिशन कहलाता है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली बड़ी बात नहीं है। ट्रांसमिशन और आसान से सोचना है तो समझ लीजिए ट्रांसपोर्ट, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, ऐसे ही मत कह देना कि ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट में बेसिकली क्या होता है, ट्रक में सामान यहां से रखा गया दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन। इसी प्रकार से ट्रांसमिशन, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह डेटा जा रहा है। तो ये हो गई चीजें इसके बारे में।
अब आ जाते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये जो सिग्नल होता है, ये जो ब्रॉडकास्ट होता है, यानी जो तैरता है या चलता है, ब्रॉडकास्टिंग मतलब फैलाना, सिग्नल को भेजना, किसके द्वारा होता है? हवा के माध्यम से होता है, हवा में होता है ये, ठीक है, हवा में है ना। जैसे आपको कोई करंट एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो हम लोग कैसे भेजते हैं? वायर लगा के भेज रहे हैं, वायर आप लगा के भेजते हो, ठीक है। लेकिन जो ये सिग्नल होते हैं वायरलेस वाले, ये किसके थ्रू जाते हैं? ये हवा में ट्रांसमिट होते हैं। मतलब ये रास्ता क्या अपनाते हैं? इनका रास्ता होता है हवा, एयर। ऐसा नहीं कि हवा चलेगी तभी ये चलेंगे। हवा कहने का मतलब है कि खुले में, ऐसे ही खुला वातावरण है उसमें से वो जा रहा है, ठीक है, सिंपल सा है। तो ये है वायरलेस कि इनका जो सिग्नल ब्रॉडकास्ट मतलब होता है ट्रांसमिट करना। कोई चीज अगर मैं यहाँ पर जो लाइव आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूँ? सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, आप उसको रिसीव कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? वायरलेस कर रहे हो। टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, बट कैसे कर रहे हो? वायरलेस कर रहे हो। तो ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। दूसरा चीज इसमें क्या होता है? लेस सिक्योर। लेस सिक्योर इसलिए होता है, देखिए केबल से केबल, डेटा केबल से दूसरे केबल में कनेक्ट है, तो डायरेक्ट हमें पता है कि एक जगह से हम सिग्नल भेज रहे हैं तो दूसरी जगह ही पहुंचेगा, क्योंकि आपस में कनेक्टेड है। लेकिन अब समस्या क्या होता है कि वायरलेस में क्या होता है कि मैं यहां से भेज रहा हूं, ठीक है, मैं यहां से भेज रहा हूं, एम से मैं, ठीक है, ए से आप, ए से आप, बीच में बी सी डी नाम के और भी बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। सिग्नल तो मैं हवा में भेज रहा था आपके पास, लेकिन क्या हुआ? गलती से कोई हैकर है, ठीक है, कोई हैकर है, यानी इंटरनेट वाला चोर। हैकर क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से करने वाले चोरी हैकर, ठीक है। वो क्या किया? इस सिग्नल को चुरा सकता है, यानी जो चीज आपको मिलना था वो इसके पास जा सकता है, ठीक है। क्योंकि सिग्नल हवा में है, इसमें एक कोडिंग है, इसकी कोडिंग है, आपके यहाँ कोडिंग है, आपके डिवाइस में डिकोड हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा होगा जो इस सिग्नल को डिकोड कर लेगा और आपकी जगह इसको मिलने लगेगा। तो ये एडवांस लेवल की हैकिंग वैकिंग की बात होगी, लेकिन ये उतना सुरक्षित नहीं है जितना सुरक्षित वायर वाला होता है जो फिजिकली कनेक्ट रहता है। बट सबका अपना रोल है। ये इनको लंबी दूरी तक ट्रांसमिट करना है, आसान होता है बहुत। केबल कितना ही आप बिछा लोगे? 500 किलोमीटर की केबल बिछाने में हालत खराब हो जाएगी, इतना पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, प्लस बीच में कट गई, अब क्या करोगे? बीच में कहाँ केबल कट गई खोजते ही रह जाओगे, है ना। तो इसीलिए कुछ मामलों में यहाँ पे सिक्योरिटी, लेस सिक्योरिटी है, बट दूसरे मामलों में अच्छा है वायरलेस ट्रांसमिशन, ठीक है। तो फिलहाल ये चीज आपने समझ लिया। यूज्ड फॉर लार्जर डिस्टेंस, लंबी दूरी के लिए यूज किए जाते हैं वायरलेस वाले, ठीक है। क्यों? मैंने अभी आपको बताया ना कि अभी आपको अपने एक कमरे से दूसरे कमरे में इंटरनेट चलाना है तो आप केबल तो लगा दोगे, लेकिन आप यहाँ हो और अगला इंटरनेट 10 किलोमीटर दूर चलाना है और बीच में नदी है, अब कैसे जाएगा इंटरनेट 10 किलोमीटर दूर? केबल उस नदी के ऊपर से कैसे ले जाओगे आप? नहीं पॉसिबल है ना, या पॉसिबल है तो बहुत खर्च होगा ना। उससे आसान क्या होगा कि नदी के इस पार, अगर 10 किलोमीटर का दायरा है तो नदी के इस पार एक एंटीना हम लगाने वाले हैं, ठीक है, और नदी के उस पार एक एंटीना लगाने वाले हैं। यहां से मैं डेटा ट्रांसमिट करूंगा, सामने वाले के पास रिसीव हो जाएगा, यानी मेरा इंटरनेट ये भाई साहब चला सकते हैं। मैं करूंगा यहाँ से ट्रांसमिट यानी भेजूंगा, और ये करेंगे यहाँ पे रिसीव यानी इनको प्राप्त होगा। तो इसीलिए वायरलेस ज्यादा सक्सेसफुल है, ज्यादा यूज होता है, इसके पीछे इसकी ये सफलता का यही राज है, ठीक है। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे कि अनगाइडेड क्या है। अनगाइडेड सिग्नल वो है जो ट्रेवल करता है हवा में, सिक्योर कम है एज कंपेयर टू गाइडेड सिग्नल वायर वाले से, प्लस लार्जर डिस्टेंस कवर कर सकता है काफी लंबी दूरी के लिए। और आपको पता है इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क, महानेटवर्क कह लीजिए, नेटवर्कों का नेटवर्क, यानी सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो इंटरनेट कहलाता है। यानी आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का डिटेल भी चेक कर सकते हो, या अमेरिका से डेटा इंडिया भेज सकते हो, इंडिया से डेटा इंग्लैंड भेज सकते हो। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट क्या है? सबसे बड़ा नेटवर्क है,
ठीक है, सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो वो क्या आप यहाँ से इंग्लैंड तक केबल फैलाओगे? नहीं ना, आपको वायरलेस टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा। तो वही है हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पर, वायरलेस यानी अनगाइडेड मीडिया, जिसको आप क्या कहेंगे? इसको आप वायरलेस मीडिया भी कहेंगे, वायरलेस मीडिया। अब इसमें मेन कैटेगराइज किया जाए तो ये तीन है जो इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो एडवांस लेवल पर बहुत तरह के सिग्नल्स हैं, लेकिन कहीं कहीं जो अदर सिग्नल्स हैं वो भी इन्हीं को मिक्स करके या इनका ही इस्तेमाल करके वो अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हैं। तो बेसिक सिग्नल जो है अनगाइडेड में तीन है। एक है रेडियो वेव, पहला है रेडियो वेव्स, दूसरा है माइक्रोवेव्स और तीसरा है इंफ्रारेड। ठीक है, ये तीन सिग्नल हैं जो आते हैं आपके अनगाइडेड के अंतर्गत। अगर नेटवर्किंग की बात की जाए, क्योंकि हमें लिमिटेड बात कर रहे हैं, बहुत सारी दूसरी चीजों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, और भी माध्यम है वायरलेस के, बट हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाने की जब बात करेंगे तो ऐसे आपका ये तीन है जो मेन है। कौन सा? रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। ठीक है, अब आ जाइए एक्चुअल में होता क्या है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं। अब ये आप एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, इलेक्ट्रिशियन के बच्चे जल्दी समझ जाएंगे, बाकी बच्चों को मैं समझा दूंगा। ठीक है, मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने देखा होगा या फिर पढ़ा होगा, ट्रांसफार्मर के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर में लोग कहते हैं भाई दो बाइंडिंग होती है, प्राइमरी बाइंडिंग होती है और सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। कहते तो हैं लोग और होती भी होगी। ठीक है, क्या होती है? प्राइमरी बाइंडिंग होती है और एक बाइंडिंग और होती है जिसको हम कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग हम इसको लिख भी देते हैं। ये हो गया P और प्राइमरी हो गया और ये हो गया सेकेंडरी। ठीक है, अब यहाँ हो गया, हमने इसको मान लेते हैं, ये यहाँ पर लिखने की जरूरत है वैसे। ठीक है, यहाँ पर हमने करंट दे दिया या वोल्टेज दिया, वोल्टेज की बात कर लो, वोल्टेज या करंट हमने इसको दिया इस छोर पर। ठीक है, यहाँ पर दिया। इसमें खास बात क्या होती है? इसमें खास बात ये होती है कि दोनों के बीच, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच आपस में कोई जुड़ाव नहीं होता है। ये दोनों वायर जुड़े नहीं होते हैं। अगर ये देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ क्या कर दिया? बस कैमरे में तो नहीं दिख रहा ना? नहीं, चलिए, नहीं दिख रहा है। तो देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग जो आपने इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट है ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर में बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट ये होता है कि दो बाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर में दो बाइंडिंग होती है, दो कुंडलियां होती है, तारों को लपेटे गए होता है इस तरह से, उनको बाइंडिंग कहते हैं। जो कुछ बच्चे भाई हो सकता है, अरे यार आप सबके सब तो इलेक्ट्रीशियन से ही हो गए। चलो ठीक है, तो दो बाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और हम इसमें बहुत ज्यादा तो ज्ञान नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप तो मुझसे ज्यादा जानते हो। तो वैसे भी छोड़ो। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, अब हम यहाँ पर अगर अब स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, ये सब हम लोग भूल जाते हैं। हम ये नहीं बात करेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, कौन सा वाला है, छोड़ो। हम सिंपल मान के चलते हैं ट्रांसफार्मर है, और हम इसको दे रहे हैं यहाँ पर, क्या दे रहे हैं? हमने दे दिया इसको यहाँ पर 220 वोल्ट। 220 वोल्ट प्राइमरी पर दोनों तार कनेक्ट करके दो वायर से हमने दे दिया, एक इस पर और इस पर। बीच में ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, इनके बीच गैप है, खाली गैप है एक। ठीक है, या फिर इंसुलेशन है। उसके बाद भी यहाँ पर इस बाहर 220 वोल्ट यहाँ भी आ जाता है, यानी इधर भी वोल्टेज आ गया, ये वाला वोल्टेज उधर चला गया। अब आप ये बताओ, आप लोग इलेक्ट्रिशियन के हो, ये बताओ किस सिद्धांत की वजह से ऐसा होता है कि ये जो वोल्टेज है प्राइमरी से सेकेंडरी में आ जाती है, जबकि दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है। करंट हम इसको देते हैं, फिर भी यहाँ पे आ गया, मतलब वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज हम इसको देते हैं लेकिन इस हिस्से में भी वोल्टेज आ जाता है, जबकि ये आपस में देख रहे हैं ना, गैप है, कनेक्ट नहीं है, फिर भी ये यहाँ आ गया। ये किस सिद्धांत की वजह से होता है? किस सिद्धांत पर काम करता है ट्रांसफार्मर? ये कैसे होता है? बताइए कैसे होता है, कमेंट करके जरा बताइए, हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिशियन का ज्ञान ले लें आप लोगों से। कैसे होता है कि हम इस हिस्से पे वोल्टेज दें और दोनों आपस में प्राइमरी और सेकेंडरी कनेक्ट नहीं होती है, फिर भी यहां से वोल्टेज देंगे और इधर वोल्टेज आ जाता है? ये कैसे होता है बताइए कोई। आप लोगों को तो पता होना चाहिए भाई, बहुत बेसिक सा सवाल है।
कोई नहीं बताएगा यार, इतना ही बोल दो हाँ ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, लगभग आप इसका जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसफार्मर का, म्यूचुअल इंडक्शन के जहां तक मैं समझता हूं, बाकी आप लोग इलेक्ट्रिशियन वाले सर से क्लियर कर लीजिएगा, मैं जहां तक समझता हूं इसमें क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन यानी अब हिंदी में बात किया जाए कुछ चुंबकीय कॉन्सेप्ट है इसमें, कि यहाँ पर जो है मैग्नेटिक, इस करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसकी वजह से दूसरी कॉइल में वो चीज होती है और फिर ये जो करंट है या वोल्टेज है इधर से उधर पहुंचने लगता है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसमें देखिए कि जब ये चीज यहाँ से हवा में ही तो तैर रहा है ना, ये चीज इधर हवा में गया ना, तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल वाला, कि वो हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे करंट सामने से जा रही हो दिखाई नहीं देती है, उसी तरह से जो सिग्नल होते हैं वायरलेस वाले, डेटा हमारा ट्रांसफर हो रहा है मेरे फोन से आपके फोन में, फोटो जा तो रही है लेकिन दिखाई नहीं देता है कि जा किधर से रहा है। ठीक है, तो यही है भाई वायरलेस का कॉन्सेप्ट। चलिए आप लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए, अभी चैप्टर नहीं पढ़े हैं क्या ट्रांसफार्मर वाला। तो ये 3 टाइप के सिग्नल्स हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड। ठीक है, रेडियो वेव्स, अब तीनों को थोड़ा सा मैं पर एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको दिख भी रहा होगा रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का सबसे आसान सा एग्जांपल आपको दूं तो एफएम, आपके क्षेत्र में एफएम बजता है ना, रेडियो वाला एफएम, एक जगह से वो टावर होता है, वहां पर वो चारों तरफ में 360 डिग्री पर उस टावर से ट्रांसफर हो रहा होता है, ट्रांसमिशन हो रहा होता है, यानी सिग्नल निकल रहे होते हैं। और हम जिस सिग्नल, सबकी फ्रीक्वेंसी होती है, हर जैसे रेडियो मिर्ची का अलग होगा, सिटी रेडियो सिटी का अलग होगा, बिग एफएम का अलग होगा, सबकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी एक तरह से उनका एड्रेस होता है, वो उस सिग्नल का एड्रेस होता है। जैसे मेरा नाम विवेक है, उसी तरह से जैसे वो कहते हैं ना 98.3 रेड एफएम, क्या बोलते हैं 98.3 शायद मिर्ची है, तो वो क्या बताते हैं, वो अपनी फ्रीक्वेंसी बताते हैं। और जब हम 98.3 पर सेट करते हैं अपने रिसीवर को, अपने रेडियो को, तो उनका गाना बजाना हमारे तक बजने लगता है। ठीक है, तो ये है रेडियो वेव्स का बेस्ट एग्जांपल। इसमें क्या होता है कि एक जगह डेटा ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह लग गया है टावर, हम कमरे के अंदर हो, कमरे के बाहर हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो, टावर बीच में है, हम किसी भी साइड में हो, हमें हर तरफ मिलेगा उसका सिग्नल। और उसकी रेंज निर्धारित रहती है कि भाई कितने किलोमीटर तक की उसकी कैपेसिटी है, डिपेंड करता है कि उसके ट्रांसमीटर की क्षमता कितनी है, कितनी दूर तक वो ट्रांसमिट कर सकता है। ये रेडियो वेव्स का कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें कोई फिक्स लोकेशन नहीं होता। एक सेंटर में अगर टावर लगा है और उसका रेडियस है कि 20 किलोमीटर के दायरे में रेडियो बजेगा, तो 20 किलोमीटर में आप कहीं कमरे में बैठे हो, या फिर छत के ऊपर हो, या फिर किसी बगीचे में हो, किसी भी लोकेशन में, दीवार के इस पार हो उस पार हो, आपको वो अगर फ्रीक्वेंसी सेट करोगे तो बजेगा, यानी आपको मिलेगा सिग्नल। ठीक है, आपको रिसीव होगा। इसी तरह से जैसे वॉकी टॉकी यूज होता है, पुलिस वालों का वॉकी टॉकी यूज होता है, तो ये भी कॉन्सेप्ट जो है रेडियो वेव्स पर ही है, रेडियो वेव्स है। ठीक है, क्या है, किस पर काम करते हैं, रेडियो वेव्स। एक जगह से वायरलेस पर बोलता है हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, सब लोग पहुंचो, तो ये जितने भी लोग उससे कनेक्ट होते हैं उस फ्रीक्वेंसी पे, उनका फ्रीक्वेंसी सेट रहता है, तो सब लोगों की आवाज जाती है, तो जो भी नजदीकी होता है वहां जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव्स का क्या कॉन्सेप्ट है, माइक्रोवेव्स का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें सिग्नल यहां से यहां भेजना है, तो जरूरी है कि ये और ये दोनों का फेस एक दूसरे के आमने सामने हो। अगर एक नीचे है कहीं और एक ऊपर है, तो ये एक दूसरे को सिग्नल भेज नहीं पाएंगे। इन दोनों का एक दूसरे की तरफ, अगर ये ऊपर है तो इसका चेहरा एंटीने का ऐसे होना चाहिए और इसका ऐसे होना चाहिए, एक दूसरे का अलाइन होना चाहिए। या फिर बीच में पहाड़ आ गया, एक टावर यहां है एक टावर यहां है, तो भी सिग्नल नहीं जा पाएगा। इसमें माइक्रोवेव्स में, माइक्रोवेव में जरूरी है कि भेजने वाला प्राप्त करने वाला दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो, बीच में बिल्डिंग या फिर पहाड़, दीवार, ये सब उसको रोकते हैं। ठीक, समझ गए दोनों में क्या डिफरेंस है।
रेडियो वेव्स में कोई भेजने वाला सिग्नल जो भेज रहा है, जो प्राप्त कर रहा है, वो किसी भी उसके दायरे में, उसका दायरा फिक्स होगा, सबका दायरा फिक्स होता है कि कितने किलोमीटर तक, मान लेते हैं 100 किलोमीटर का दायरा है, तो 100 किलोमीटर में वो गड्ढे में हो, कुएं में हो, घर के अंदर हो, कहीं भी हो, दीवार के इस पार उस पार उसको सिग्नल मिलेगा। लेकिन माइक्रोवेव में पॉइंट टू पॉइंट होना जरूरी है, यानी भेजने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों आमने सामने होना जरूरी है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। इंफ्रारेड की बात कर लें तो इंफ्रारेड वो टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही कम दूरी के लिए, समझ के चलिए कि 1-2 फीट के लिए या ऐसे 3-4-5 फीट के लिए, छोटी दूरी के लिए, 10 फीट के लिए, छोटी दायरे के लिए, मतलब 10-20 फीट एक छोटे से दायरे के लिए ये सिग्नल भेजता है। और इसका एक उदाहरण के तौर पर दिखाया जाए तो आपका जो टीवी रिमोट है उनमें IR LED लगी होती है, इंफ्रारेड LEDs लगी होती हैं, उसमें आप देखोगे तो कभी लाइट जलती है, ऐसे करके देखोगे, ठीक है। तो जब वो LED जलाते हो, आप उसको प्रेस करते हो कोई बटन, तो उसमें से IR सिग्नल्स निकलते हैं और वो IR सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए आपके टीवी के अंदर एक IR रिसीवर होता है। तो ये जो सिग्नल्स हमारा रिमोट काम करता है वो इंफ्रारेड पे काम करता है। इंफ्रारेड भी वायरलेस ट्रांसमिशन का एक माध्यम है, लेकिन बहुत ही कम दूरी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये तीनों का आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अब आइए इन पर थोड़ा सा माइक्रोवेव पूरा लिखिए विशाल नारायण। माइक्रो का एग्जांपल आप पूछ रहे हैं, अभी मैं दे रहा हूं। यही मैंने कहा है कि जब तक मेरा किचन बंद ना हो जाए तब तक आप ये ना कहें कि सर चटनी तो आपने दिया ही नहीं। ठीक है, मेरा हमेशा यही कॉन्सेप्ट था। अभी तो मैं चल रहा हूं मेरे दोस्त, अभी तो मैं चल रहा हूं, पार्टी तो भी शुरू हुई है। जब मैं अगर कह लूं कि मेरी पार्टी खत्म, मेरा किचन बंद, और आपके थाली में पापड़ और चटनी ना पहुंचे, तब बोलो कि यार चटनी तो सर आपने बताया नहीं, अब चटनी बताओ। तो अभी तो मेरी क्लास चल रही है, अभी आने दो, वहां पर आते हैं। अभी तो हमने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया, वो ज्ञान दिया जो मेरे पास है। अब कुछ लिखे हुए ज्ञान भी देते हैं आपको, तब हम आपको एग्जाम्पल भी देकर समझाएंगे। ये मोबाइल टावर में यूज किया जाता है माइक्रोवेव्स। रेडियो वेव्स भी मोबाइल टावर में भी यूज किया जाता है। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। इसको मैंने प्रैक्टिकली किया है। मैं पूरा 2 साल नहीं, झूठ बोल दिया मैंने, 8-9 महीने मैंने काम किया है टेलीकॉम सेक्टर में, टावर से टावर जोड़ने में, टावर पे कौआ चिड़िया उड़ाने में। ठीक है, तो मैंने जॉब किया है, तो इसको मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये आपको बड़ा मजा आएगा, बट आप तैयार रहो मजा लेने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो वेव्स, आप इसको एक बार पढ़ो, क्योंकि मैंने इतने देर से आपको ज्ञान दे दिया, तो आप थोड़ा सा अपने से पढ़ लो। पढ़ो भाई। अब कोई कहेगा कि तो सामने आके घूम रहा है, कह रहा है पढ़ो। तो अब मैं इधर से कह रहा हूं पढ़ो। देखिए रेडियो वेव्स क्या है। दीज आर इजी टू जनरेट, यानी इनको पैदा करना, उत्पन्न करना आसान है। कैन पेनिट्रेट थ्रू बिल्डिंग। पेनिट्रेट मतलब होता है किसी चीज के आर पार हो जाना। ठीक है, जैसे पाइप में घुस के उस पार निकल जाना, पेनिट्रेशन मतलब ये होता है। ठीक है, गूगल पे सर्च कर लेना। तो पेनिट्रेट मतलब ये है कि रेडियो वेव को पैदा करना पहले तो आसान है, इसको जनरेट करना, और दूसरी चीज यह जो है बिल्डिंग्स के भी आर पार जा सकती है। मतलब अगर ये रेडियो वेव सिग्नल मैं भेज रहा हूं, बीच में बिल्डिंग भी आ गई ना, तो बिल्डिंग की मम्मी की पापा बिल्डिंग के उस पार भी चला जाएगा, उसको नहीं मतलब है। बिल्डिंग पहाड़ से नहीं मतलब, वो निकाल देगा। ठीक है, कौन है वो है रेडियो वेव्स। ठीक है, द सेंडिंग यानी भेजना और रिसीविंग यानी प्राप्त करना एंटीना नीड नॉट टू बी अलाइंड। मतलब अगर इस सिग्नल को हम भेज रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि दोनों एंटीने का चेहरा एक दूसरे की तरफ देखे ऐसे तब भेजूंगा, फिर वो मेरे को भेजेगा ऐसे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं ऐसे हूं, मेरा दूसरा एंटीना जो रिसीव कर रहा है वो ऐसे भी होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। हम भेजेंगे उसको मिलेगा। इसमें रेडियो वेव में, समझ गए। 2-3 चीजें इसमें आपको ध्यान देना है। ये शायद कोई कंप्यूटर में ना पढ़ा है, बट मैंने इसको इंक्लूड किया है। क्यों इंक्लूड किया था? नए जमाने के हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे तो वहां पे आप करके आओगे। ठीक है, रेडियो वेव्स में क्या होगा जनरली, देखो जिनको मैंने लिखा वही इसका नोट्स है, यही आपको लिखना है। क्या लिखना है? इनको जनरेट करना यानी पैदा करना आसान है। दीवार के आर पार, बिल्डिंग के आर पार इसका सिग्नल भेज सकते हैं। इस पर अगर मैं इस पार से सिग्नल भेजूं तो उस पार भी जाएगा, दीवार के उस पार भी चला जाएगा। दूसरी चीज,
कि इसमें जो एंटीना होते हैं भाई, सिग्नल भेजने के लिए एंटीना होना जरूरी है। हमारे फोन में भी एंटीना होता है। मान लेते हैं एक फोन ये है, दूसरा फोन ये है, तो इनके अंदर एंटीना है, वो हमें नहीं दिख रहा। जरूरी थोड़ी है कि यार लंबा सा ऐसा छड़ी निकली रहेगी तभी एंटीना होगा। एंटीना है, इसके अंदर एंटीना, इसके अंदर एंटीना है। तो रेडियो वेव्स में जरूरी नहीं है कि ये दोनों आमने सामने हो, ठीक है। एक मेरे जेब में हो और एक ऐसे हाथ में हो तो भी ये डेटा एक दूसरे को भेज और रिसीव कर सकते हैं। भेजना मतलब ट्रांसमिट और रिसीव मतलब प्राप्त करना, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है, किसमें हो सकता है? रेडियो वेव्स में हो सकता है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में, उत्पन्न करना आसान है, इमारतों से होकर गुजर सकता है, भेजना प्राप्त करने के लिए एंटीने को आमने सामने होने की जरूरत नहीं है। अब आ जाती है फ्रीक्वेंसी, कि किस रेंज, फ्रीक्वेंसी दर्शाता है सिग्नल की स्ट्रेंथ, ताकत। जितना ज्यादा दूर तक सिग्नल भेजना हो, हमारी फ्रीक्वेंसी उतनी हाई चाहिए होती है। या फिर जैसे इंटरनेट की बात करें, अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह वायरलेस इंटरनेट चला रहा हूं, तो अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो इंटरनेट की स्पीड भी तेज होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो इंटरनेट की स्पीड भी स्लो होगी, ठीक है। तो कह लीजिए फ्रीक्वेंसी क्या दर्शाता है? सिग्नल की स्ट्रेंथ, शक्ति, क्षमता, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल देने की कोशिश करिए। ये दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा। एक यहाँ पर छोटे से हैं भाई साहब, इनके हाथ में है मोबाइल, मान लेते हैं मोबाइल है, इनके पास क्या है? मोबाइल है। टावर लगा है यहाँ पर, ये क्या लगा है? ये लगा है टावर यहाँ पर, ठीक है। और दूसरे भाई साहब हैं इस तरफ, इनके पास भी क्या है? मोबाइल। इनके पास क्या है? मोबाइल। मोबाइल नंबर 2 और इधर हो गया मोबाइल नंबर 1, मोबाइल नंबर 1, ठीक है। टावर बीच में लगा हुआ है इस तरह से, एक हाइट पर लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये टावर अपने चारों तरफ 360 डिग्री में सिग्नल भेजेगा, 360 डिग्री में सिग्नल भेजेगा। इनको भी मिलेगा टावर, नेटवर्क मिलेगा मोबाइल में, इनको भी मिलेगा। ये लोग आपस में एक दूसरे से इस टावर के थ्रू बात भी कर सकते हैं। रेडियो की अगर बात कर लें तो ये मान लेते हैं इनके पास क्या है? रेडियो है। क्या है इनके पास? रेडियो है, ये गाना सुन रहे हैं। इधर भी क्या है इनके पास? इनके पास भी है रेडियो। क्या है? रेडियो। और टावर एक हाइट पर लगाया गया है, और कहीं न कहीं टावर की हाइट जो है महत्व करता है। जितना लंबा हमें, जितना दूरी, जितना ज्यादा से ज्यादा, एक तरह से कह सकते हैं कि टावर की हाइट जो है प्रपोर्शन है डिस्टेंस के। मतलब अगर हमें जितना दूर तक सिग्नल भेजना है, टावर की हाइट भी उतना हमें ज्यादा रखना पड़ता है, ठीक है। एक ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि मान लेते हैं ये रेडियो का टावर है, रेडियो एफएम बज रहा है, तो कोई इस कोने है, कोई उस कोने है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई दाहिने है, बाएं है, 360 डिग्री हर तरफ सिग्नल मिलेगा और सबको गाना बजेगा, मस्त वाला चल छैया छैया बजेगा सबका, ठीक है। तो ये है कौन? ये है हमारा रेडियो वेव। क्या है भाई? रेडियो वेव, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर लें तो 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी रेंज है कि कम से कम इतने से लेकर अधिकतम इतनी फ्रीक्वेंसी तक ये ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन, ठीक है। या फिर पुलिस वॉकी टाकी की बात कर लें, पुलिस वायरलेस, ठीक है। पुलिस वाले जो रेडियो स्टेशन, एक तो रेडियो जो हो गया वो, और दूसरा पुलिस वाले जो वायरलेस है एक तरह से, ये इनका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है। मोबाइल टावर भी है, लेकिन अभी मैं लिख दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब मैं अभी उसको कराऊंगा, माइक्रोवेव आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा, तब समझ जाओगे कि अरे ये तो माइक्रोवेव भी है मोबाइल में और रेडियो वेव भी है मोबाइल में, ऐसे कैसे? इसको आप समझ गए ना, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे ना। चलो अब आगे हम आते हैं। अगला देखिए, अगला आ जाता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव सिग्नल कहता है द सिग्नल सेंडिंग, भेजना, रिसीविंग, प्राप्त करना, एंटीना यानी भेजने वाला और रिसीव करने वाला एंटीना दोनों एक दूसरे के सामने होनी चाहिए, अलाइन होने चाहिए प्रॉपर्ली। इनका एक एंगल होगा, दो एक दूसरे के सामने सेट होना चाहिए, उसका फेस इसका फेस एक दूसरे के आमने सामने होना जरूरी है। इसमें माइक्रोवेव सिग्नल्स
सिग्नल भेजने प्राप्त करने वाला एंटीना एक दूसरे के साथ संरेखित करने की आवश्यकता होती है। संरेखित मतलब समझ रहे हैं कि ये देखिए, ये एंटीना है एक, ये देख रहे हैं गोल सा, क्या है, एक एंटीना है और एक एंटीना ये, इनको एक दूसरे के आमने सामने एग्जैक्ट सेम एंगल पे सेट किया गया। इनके बीच की दूरी हो सकता हो 10 किलोमीटर हो, एग्जाम्पल के लिए इनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर हो, लेकिन दोनों एंटीने का फेस एकदम सेम एंगल पर है, दोनों सेम एंगल पर है। अगर ये थोड़ा सा इधर हो गया ना तो सिग्नल लॉस हो जाएगा, थोड़ा सा अगर हल्का सा हिला तो जहां आपका इंटरनेट 100 एमबीपीएस चल रहा था वो 10 एमबीपीएस चलने लगेगा। यानी इसमें कनेक्टिविटी के लिए एकदम एग्जैक्ट 100% सिग्नल एक दूसरे के सामने भेजना, रिसीव करना होना जरूरी है। समझ रहे समझ रहे समझ रहे समझ गए होंगे आप लोग। इसमें बहुत ही जरूरी है कि दोनों एंटीना एक दूसरे के आमने सामने हो। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं। सिग्नल द्वारा तय की गई दूरी एंटीना की हाइट पर सीधे अनुपातिक होती है। इसका मतलब मैंने भी आपको बताया था ना कि कितनी दूरी तक आपको सिग्नल भेजना है। अगर 10 किलोमीटर तक आपको भेजना है तो आप 40 से 50 फीट का एंटीना लगा दीजिए, हाइट पर लगभग चला जाएगा। लेकिन अगर आपको भेजना है 20 किलोमीटर की दूरी पर तो आपको कम से कम 80-90 फीट या 100 फीट के आसपास का एंटीना लगाना पड़ेगा। एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फिलहाल में 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर से एक सिग्नल आता है मेरे यहाँ, तो उसके लिए जो लगा हुआ है, बिल्डिंग की हाइट हो गई लगभग 30 फीट और 20 फीट पाइप की 50 फीट पे, 50 फीट पर लगा हुआ है एंटीना, जो एक टावर से डेटा रिसीव करता है जिससे मैं आपको इंटरनेट दे पा रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच की दूरी 8 किलोमीटर अप्रॉक्स और हाइट यूज किया गया 50 फीट। तो उसी रेशियो में अगर मुझे 20 किलोमीटर से सिग्नल मंगाना होगा तो मुझे कम से कम 100 फीट का एंटीना लगाना पड़ेगा, यानी जमीन से 100 फीट की हाइट तक का। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मोबाइल टावर्स होते हैं अक्सर काफी ऊंचे ऊंचे होते हैं। ठीक है, तो अभी यहां पर हम बात कर लेते हैं। पहले मेन क्या चीजें हैं कि एंटीना, सबसे इसमें जरूरी क्या है, एंटीना एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। और आमने सामने इन द सेंस कि आमने सामने ऐसा नहीं कि बस एक यहाँ एंटीना है, एक यहाँ एंटीना है, एक का मुंह इधर एक का मुंह उधर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन होने चाहिए, मतलब सेम एंगल पे होने चाहिए। ये इसको देख रहा हो, ये इसको देख रहा हो, एकदम सेम होना चाहिए दोनों का एंगल। ठीक है, ये चीज होना जरूरी है। इसकी जो रेंज होती है 1 गीगाहर्ट्ज से, फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब सिग्नल भेजने की क्षमता, स्ट्रॉन्ग कितना सिग्नल भेज सकता है, 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक भेज सकता है। ठीक है, और उसमें क्या था, रेडियो में कम था, 3 किलो हर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज था, किलो हर्ट्ज से गीगा पहुंचा था, किलो से गीगा, यानी ये सिग्नल रेडियो का माइक्रोवेव के कंपैरिजन में कम क्षमता वाला होगा। ठीक है, इसमें आ जाइए, इसका एक गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक बहुत हैवी सिग्नल होता है ये 300 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये इस तरह का हो सकता है। तो मेजॉरिटी ये कहाँ यूज किया जाता है, मोबाइल फोन कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, मोबाइल फोन कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है, मोबाइल टावर से, अभी ध्यान से समझ लीजिए, शायद ही आपको कोई ये चीज बताए, मोबाइल टावर से जो सिग्नल आपके मोबाइल में आता है वो रेडियो वेव्स होती है। ध्यान से, मोबाइल टावर से आपके फोन में जो सिग्नल आता है वो रेडियो वेव्स होती हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, आप किसी भी कमरे में बैठे रहो, टावर 2 किलोमीटर दूर है, कोई फर्क पड़ता है? आप अपने बाथरूम में भी बैठ के मोबाइल चला रहे हो तो भी वहां सिग्नल मिल रहा होता है, टावर 2 किलोमीटर दूर है आपके घर से। यानी वो सिग्नल क्या कर रहा है, दीवार को छेद कर आपके मोबाइल तक पहुंच जा रहा है ना। इसका मतलब क्या है, दीवार को आर पार करने वाला कौन था, रेडियो वेव्स है। जबकि माइक्रोवेव्स में इसका सिग्नल उसके कंपैरिजन में ज्यादा क्षमतावार है। लेकिन समस्या क्या है, इसमें दोनों का आपस में आमने सामने होना जरूरी है। यानी आपका मोबाइल में सिग्नल तभी आएगा जब आप एकदम टावर के एकदम सेम एंगल में, उसके एंटीना के सेम एंगल में ऐसे मोबाइल खड़ा करेंगे। ठीक है, इसीलिए मोबाइल में जो टावर से जो डेटा आ रहा है आपके मोबाइल में वो आता है रेडियो वेव्स के थ्रू। तो अब यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि यार मोबाइल फोन कम्युनिकेशन में यूज होता है, ये क्यों लिखा हुआ है, इसके पीछे की कहानी है कि आपने देखा होगा कि टावर से टावर कनेक्ट होते रहते हैं, नहीं तो एक दूसरे से हम बात कैसे कर पाते। अगर सिर्फ एक टावर यहाँ लगा दें और एक टावर लगा दें बगल में 10 किलोमीटर, बाकी आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, बिहार में बैठे हुए हैं, तो मैं बिहार कैसे फोन लगाऊंगा, वहां पे तो टावर कैसे, वहां से कैसे सिग्नल कैसे पहुंचेगा वहां।
तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं 2 मिनट में बताने की कोशिश करता हूँ। पसंद आए तो मस्त वाला लाइक बटन दबा देना। आप देखना यहाँ पे दिख रहा होगा, जनरली जो टावर होते हैं मोबाइल टावर, जनरली जो मोबाइल टावर होते हैं उसमें 2 तरह के एंटीना होते हैं। एक लो, ये तो बेइज्जती हो जाती है भाई, कहाँ को बेइज्जती करा रहे हो यार। ये चीज समझ में आ जाए तो मुझे बताना, तालियों से बताना, ताली बजाना, ठीक है। मोबाइल टावर पे जाना, नहीं देखे हो तो जाके देखना। मोबाइल टावर पे इस तरह से लंबे लंबे व्हाइट कलर के 3 एंटीना लगे होते हैं। कौन से एंटीना होते हैं? 3 एंटीना लगे होते हैं मोबाइल टावर पर, ठीक है। हर मोबाइल टावर पर 3 एंटीना होते हैं। जैसे यहां पर देखोगे, एक ये है लंबा वाला व्हाइट कलर का, एक इधर है, और एक जस्ट इसके जस्ट उधर है, यहाँ पर पीछे है जो हमें दिख नहीं रहा है। और ये तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री पर सेट रहते हैं। मतलब अगर हम बात करें, अगर इस तरह से देखा जाए, ये सर्किल बना दिया जाए तो एक एंटीना ये इस तरह से होता है लंबा वाला। अब लंबा है तो ऐसे है ना, तो दिखेगा तो है नहीं। एक एंटीना यहाँ होता है, ठीक है, और एक एंटीना यहाँ होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? ये सबके बीच का जो एंगल होता है 120 डिग्री होता है, ठीक है। इसके और इसके बीच की जो दूरी है, या एंगल कह लीजिए, कोण बनाए, सेंटर से कोण बनाया जाए, ठीक है, इस तरह से अगर, तो क्या होता है, ये भी 120 होता है, और इन दोनों के बीच का भी 120 होता है। अब ये 120 मिलाकर क्या हो गया? 360 डिग्री हो गया। 360 डिग्री का मतलब हो गया कि ये जहां टावर लगा हुआ है, इस टावर के इधर भी नेटवर्क मिलेगा, इस टावर के इधर भी नेटवर्क मिलेगा, इस टावर के इधर भी नेटवर्क मिलेगा। यानी किसी भी टावर के चारों तरफ नेटवर्क को दिया जा सके। यानी एक जगह अगर सेंटर में टावर लगा है तो ऐसा नहीं है कि उसके सिर्फ पूरब साइड में सिग्नल आएगा या पश्चिम साइड में सिग्नल आएगा, उस सेंटर पॉइंट के चारों तरफ सिग्नल आएगा। 360 डिग्री मतलब पूरा चारों तरफ सिग्नल आएगा। इसीलिए 3 एंटीना लगाए गए होते हैं। ये तीनों एंटीना 120 डिग्री पर लगाए होते हैं, और ये जो सिग्नल भेजते हैं, यही सिग्नल हमारे मोबाइल फोन में आता है। और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं भाई? कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे? ये यूज करेंगे रेडियो वेव्स। कौन सी यूज करेंगे? रेडियो वेव्स, ठीक है। रेडियो सिग्नल्स ये यूज करेंगे। रेडियो वेव्स की हम लोग बात किए थे, जो ये तीनों की तीनों। और ये रेडियो वेव्स जो निकलेंगी, ये जो यहां से इसमें से जो सिग्नल निकलेगा, ये जो सिग्नल निकलेगा, ये आएगा हमारे आपके मोबाइल फोन में, ठीक है, मोबाइल फोन में। कौन से वाले से? ये जो तीनों वाले, तीनों एंटीने होते हैं, तीनों तरफ से, चारों तरफ से होते हैं। अब समस्या इस बात की हो गई कि भाई अब एक एंटीना यहाँ है, ये टावर को सिग्नल दे रहा है। मान लेते हैं कि इसका रेडियस 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर जनरली नहीं कवर कर पाते हैं, एक टावर मुश्किल से 5, 8, 10 किलोमीटर तक ये सिग्नल चारों तरफ दे पाते हैं, उसके बाद सिग्नल हो जाते हैं कमजोर। अब एक टावर लगा दी मोबाइल कंपनी। अब समस्या यार, एक जगह लगा तो दिया, लेकिन अब अगला फिर क्यों लगाती है? फिर क्यों लगाती है? जगह जगह टावर लगाती रहती है। अब मान लेते हैं कि इसके नीचे बीटीएस वगैरह लगे होते हैं, उसमें हमें नहीं जाना है। बीटीएस लगा होता है, बेस ट्रांसमिशन स्टेशन वगैरह, तो जो सारा नीचे मशीनरी वगैरह होती है, हमें नहीं जाना होता। इसमें आपने देखा होगा टावर पर एक गोल एंटीना भी होता है, गोलू सा एंटीना होता है। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस लेवल का वो टावर है। एक मिनट सॉरी। अब देखिए इस गोल वाले एंटीना का क्या कॉन्सेप्ट है। ये कौन सी थी, याद आया? रेडियो वेव्स। अब ये जो गोल वाला एंटीना है ना, ये गोल वाला एंटीना, अब मैं बता रहा हूं आपको होता क्या है। मान लीजिए एक टावर यहां पर है, ठीक है। मैं सिंपल सीधा सीधा टावर बना दे रहा हूं, हालांकि ऐसा टावर होता नहीं है, ठीक है। एक टावर यहां पर है, 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 ठीक है। इधर भी मान लेते हैं एक टावर है। पता है क्या होता है? अगर हर टावर पे इनकी मशीनरीज तो लगी, ये सिग्नल तो दे रहे हैं, ठीक है,
लेकिन अब समस्या ये है कि हमारे फोन को कौन से वाले से टावर से नेटवर्क मिल रहा है। मान लेते हैं आपके फोन को इससे नेटवर्क मिल रहा है, आपके मोबाइल को, आपका मोबाइल है ए, ठीक है, आपको यहाँ से सिग्नल मिल रहा है, इससे सिग्नल मिल रहा है, और फोन करने वाला आदमी जो फोन करने वाला आदमी है वो यहाँ से फोन कर रहा है, यानी बी आपको फोन कर रहा है। बी क्या कर रहा है? फोन कर रहा है, आपको कॉल कर रहा है, और आपको रिसीव होना है, आपको रिसीव होना है। तो अब ये बताओ कि हर जगह तो ये वाले रेडियो वेव सब पे लग गए, सब पे रेडियो वाले एंटीना लग गए, ठीक है, सब में ये रेडियो वाले एंटीना लग गए, लंबे लंबे 3 एंटीना है, मैं 2 ही दिखा दे रहा हूँ, लंबे लंबे एंटीना सब में लगे हुए, ठीक है, ये सब में लग गए। जो कौन से वाले एंटीना है ये है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो 3 होते हैं जनरली, तो अब 2 मैं बनाया, चलो 3 भी बना देता हूँ, 3 जिससे अब कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 3 एंटीना लग गया सब में, ये लग गया। अब समस्या ये बात है कि यार आप तो इस टावर से कनेक्ट हो, ये भाई इस टावर से कनेक्ट है, लेकिन ये आपस में टावर कैसे कनेक्ट होंगे? आपस में कैसे कनेक्ट होंगे? वो फोन करेगा तो आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि ये आपस में तो कनेक्ट है नहीं ना। तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए शक्तिशाली नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। एक टावर पर तो हो सकता हो कि 500, 1000, 2000 लोग कनेक्ट हो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन कई टावर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे जब, तो वो संख्या लाखों में जाने लगती है, करोड़ों में जाने लगती है। तो सिग्नल स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। जब सिग्नल स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तब यूज करेंगे हम माइक्रोवेव, और उसके लिए जो एंटीना यूज होता है माइक्रोवेव एंटीना कहलाता है। और माइक्रोवेव एंटीना का डिजाइन कुछ इस प्रकार से होता है, पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक एंटीना होता है, इस तरह से पिक्चर सिस्टम होता है, इस तरह से इसमें केबल वेबल कसने के लिए इस तरह से बना होता है, सब पैराबोलिक होता है, ठीक है। इस तरह से गोल गोल एंटीने होते हैं, जाके टावर पर आप लोग देखना। अब क्या होता है कि मान लो ये हमारा मेन बीटीएस है हमारे क्षेत्र का, जो कई टावरों से कनेक्ट है। क्या होने वाला है पता है आपको? इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं मैं तब ना। अब इसमें क्या होगा, गोल वाला एंटीना लगना शुरू होंगे। ये गोल वाला एंटीना 1, 2, ठीक है, ये सब लगेंगे। एक इस पे भी गोल वाला एंटीना लगे, और ये एंटीना, इन एंटीना, दोनों एंटीना का फेस एक दूसरे के आमने सामने होगा, ठीक है। इस एंटीना का एंगल यहाँ पर लगेगा, ठीक है, इस तरह से लग गया, इसी से कनेक्ट है अगर तो, ठीक है। ये दोनों आपस में कनेक्ट है, तो इनका इस तरह से एंटीना लग गया गोल वाला, एक एंटीना इस पर गोल वाला लग गया, ये आपस में कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये दूसरे से कनेक्ट हो गया, इस तरह से कनेक्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो इनके एंटीना टू एंटीना, इन दोनों के बीच जो ट्रेवल कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ये माइक्रोवेव है। कौन है ये माइक्रोवेव है। और जो एंटीनाज है, ये कौन से एंटीना है? माइक्रोवेव एंटीना है, एंटीना है। ठीक है, तो ये होता है भाई कॉन्सेप्ट। इसी वजह से किसी टावर पे कोई ऐसा टावर होता है, उस पे मान लो कि इससे कहां से क्या हुआ, इसमें भी एक लगा एंटीना इस तरह से, और इसको इसी से जोड़ना पड़ा, तो इस पर क्या होगा, एक और गोल वाला एंटीना लग जाएगा। किसी साइट पर आप देखोगे तो बहुत सारे गोल वाले एंटीने लगे होते हैं, किसी पे एक लगे होते हैं, किसी पे 2 लगे होते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर टावर कितने ज्यादा टावर से कनेक्ट है, उसी के हिसाब से ये सिग्नल्स जो है ना, वो एंटीनास की नंबर ऑफ संख्या बढ़ते रहते हैं। प्लस कई बार देखोगे, ये जो मैं 3 बताया हूं, कम से कम एक सिंगल, अगर सिर्फ एयरटेल का, अगर ये सिर्फ मान लेते हैं कि एयरटेल कंपनी चला रही है एक टावर को, सिर्फ उसी का टावर है, तो उस पर 3 लगे रहेंगे एंटीना। हो सकता है उसी टावर को टावर कंपनी किराए पर देती है, हर कंपनी अपना टावर नहीं लगाती है। एक इंडस नाम की कंपनी है, वो सबको किराए पर भी देती रहती है। तो एक ही टावर पे 2 कंपनियां भी काम करती हैं, तो ऐसे में क्या होता है, उस पर आपको 6 एंटीना देखने को मिलेगा। 3 एंटीना एयरटेल का हो गया, 3 एंटीना वोडाफोन का हो गया। ऐसा भी आपको दिखेगा कि लंबे वाले जो है 3 की जगह 6 दिखेंगे। कई जगह हो सकता है और ज्यादा दिख जाए, कुछ यहाँ पे लगे रहेंगे, कुछ थोड़े से ऊपर लगा लेगा कोई कंपनी वाला। तो ये होता है, इसको कहते हैं साइट शेयरिंग, एंटीना का शेयर करना। फिलहाल मैं आपको समझाना चाह रहा था माइक्रोवेव सिग्नल और रेडियो वेव सिग्नल। तो इनमें से जो मिल रहा है, जो हमारे आपके पास आ रहा है, ठीक है, आपके मोबाइल में आ रहा है, ये है भाई रेडियो वेव सिग्नल। और ये जो टावर टू टावर कनेक्ट हो रहे हैं, ये है माइक्रोवेव सिग्नल। और दोनों टावर का आपस में एक दूसरे के सामने होना जरूरी है, लगभग एक समान हाइट पर होना जरूरी है। अगर समान हाइट पर नहीं है
एक थोड़ा सा नीचे है और एक थोड़ा सा ऊपर है, तो ऐसे में इस एंटीना का एंगल इस तरह से सेट करना पड़ेगा, क्लैंप रहता है कसने के लिए, और इस एंटीना का एंगल इस तरह से कसना पड़ेगा क्लैंप पर, और ये आपस में कनेक्ट हो पाएंगे। ये ज्यादातर हिल एरियाज में होता है कि एक पहाड़ पर कहीं टावर है, कोई नीचे है, तो इस तरह से भी एंगल पर कनेक्ट होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये माइक्रोवेव और रेडियो वेव तो जिंदगी में आपको भूलेगा नहीं, और मजा आया तो बता दो। सर इसमें TX और RX को कैसे आइडेंटिफाई करें? ये दोनों होते हैं एक्चुअल में, जो गोल वाले एंटीने होते हैं ये डेटा यहाँ से ट्रांसफर करता है और ये डेटा यहाँ से रिसीव करता है, फिर ये डेटा यहाँ से ट्रांसफर करता है, ये यहाँ पे रिसीव करता है, ये दोनों काम करते हैं। ट्रांसमिशन और रिसीविंग दोनों जरूरी क्यों है? ये बहुत शानदार सवाल है विशाल भाई, आज तो बड़े बड़े मस्त सवाल पूछ रहे। ट्रांसमिशन और वो जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप देखो, आप मेरे को वीडियो कॉल कर लिए, ऑनलाइन, क्या यूज करेंगे? इंटरनेट, यही टावर तो यूज करेंगे। जब हम टावर यूज करेंगे तो जब हम बोलेंगे मेरी बात आप तक पहुंचेगी, तो यही एंटीना, यही वाला माइक्रोवेव एंटीना क्या करेगा? अपने इस एंटीना का इस्तेमाल करते हुए आपके टावर तक भेजेगा, फिर जब आप बोलोगे तो ये वाला अपने माइक्रोवेव एंटीना फिर मेरे तक भेजेगा। यानी ये जो दोनों होते हैं, दोनों TX और RX दोनों होते हैं, ठीक है। और ये मतलब ये ट्रांसमिशन और रिसीविंग पैरेलल करते हैं, दोनों काम इनका है, ये रिसीव भी करते हैं, ट्रांसमिट भी करते हैं, तो इसमें कोई वैसा सीन नहीं है ना। TS RX दोनों है, ये दोनों काम करते हैं, डेटा भेजते भी हैं, रिसीव भी करते हैं, ठीक है। और कोई से सवाल हो तो पूछ लो, और इतना मजेदार कभी कहीं पढ़ा हो तो बता दो। हाँ, इसीलिए हम आजकल डायलॉग कभी कभी मार लेते हैं यार, मन ही करता है मार लेते हैं कि हम दिल से पढ़ाते हैं, है ना। तो मेहनत करना पड़ता है दिल से पढ़ाने के लिए। आ जाओ इंफ्रारेड पे। इंफ्रारेड वेव्स जो है भैया यूज होती हैं बहुत ही कम दूरी के लिए, ये कम्युनिकेशन के लिए, मतलब वही डेटा यहाँ से वहां भेजना है, बहुत कम दूरी के लिए भेजना है, तो इंफ्रारेड यूज करते हैं। और ये दीवार को छेद नहीं सकते, पेनिट्रेट याद है कि दीवार के आर पार नहीं जा सकते। आप सोचो कि आप यहाँ बैठे हो, टीवी दीवार के उस पार लगा दो, इधर से रिमोट दबाए पड़े रहो, घंटा नहीं कुछ होने वाला, है ना। तो ये बड़ा कमजोर, कम स्ट्रेंथ का, कम शक्ति वाला छोटा मीडिया है कह लीजिए, ठीक है। इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग बहुत कम दूरी के लिए किया जाता है, और यह बाधाओं को पार नहीं कर सकते। मतलब अगर बीच में कई बार हो गया कि बड़ी सी टेबल आ गई है, बड़ा सा अलमारी रख दिया, टीवी पीछे रख दिया, इधर से रिमोट दबाए पड़े, कुछ नहीं होने वाला। हालांकि आजकल धीरे धीरे उसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो इंफ्रारेड सिग्नल की बजाय और उसमें दूसरे सिग्नल्स, लेजर सिग्नल्स वगैरह यूज होने लगे हैं, तो वो थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, ठीक है। इसकी रेंज जो है 300 गीगाहर्ट्ज से 400 गीगाहर्ट्ज है, और ये जो है टीवी रिमोट के लिए या फिर वायरलेस माउस के लिए, कीबोर्ड के लिए, प्रिंटर के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए आपके पास रिमोट है, बटन दबा दिए बल्ब चालू हो गया, रिमोट है बटन दबा दिए बल्ब बंद हो गया, तो सब मिलाकर बहुत सिंपल साइज से कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो ये बनने वाला है कि कितनी दूरी के लिए क्या, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए सबसे कमजोर सिग्नल है, बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर सकता है, और कम डेटा ट्रांसफर भी करने के लिए यूज किया जाता है रिमोट, और इस सबसे इसके एग्जांपल हो गए। तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाने वाला हूँ। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट में बताओगे, कहाँ से भाई यूट्यूब पे होता है तो कमेंट कर देते, बाकी चैट सेक्शन में आप बता सकते हो, और आज के टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी पूछ सकते हो। आखिरी का 5 मिनट आपका मेरी तरफ से। हो, थैंक यू भाई, कुंदन, विशाल, सुजीत, मजा आ गया, जगदम्बा चौहान, रोहित, उज्जवल, विशाल। सर मेरे घर के पास टावर पर गोल वाला एंटीना 10-15 है, तो भाई वो बहुत खतरनाक BTS होगा, उससे बहुत सारे टावर कनेक्ट होंगे, बहुत सारे उससे टावर कनेक्ट होंगे। कई एक क्या होता है ना कि हर एरिया में एक दादा बना दिया जाता है, वो टावरों का दादा होता है। जैसे अभी तो पेज मेरे पास होता है, मैं बता देता। ऐसा करेंगे किसी दिन मैं आपको ये, हालांकि आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, बट कभी अगर आपका मन करे तो बताना, मैं आप लोगों को इस पर एक बढ़िया जो मोबाइल कम्युनिकेशन टोटली कैसे काम करता है, वो यहाँ से डेटा जाता है लखनऊ दिल्ली से आपके पास फोन आता है, अगर आप मन करेगा तो बताना, तो एक वीडियो में बना दूंगा, ठीक है, कभी अलग से। वाईफाई गाइड हो या अनगाइडेड है, बिकॉज वायर भी होता है उसमें। वाईफाई अनगाइडेड है, वाईफाई अनगाइडेड है, उसके पीछे का लॉजिक देखिए।
जनरली होता क्या है कि हमारी केबल आती है, इंटरनेट की केबल आ रही है, क्या आ रही है, इंटरनेट की केबल आ रही है, फिर हमने उसको किस में लगा दिया, हमने इसको लगा दिया राउटर में, ठीक है, हमने लगा दिया राउटर में, राउटर में लगा दो एंटीना। जब इस राउटर में जो केबल आई हुई है, इसमें 2-3 और पोर्ट होते हैं RJ45 वाले, इस केबल से लगा के आप अपने लैपटॉप में केबल कनेक्ट करोगे तब तो गाइडेड रहेगा। राउटर में भी पोर्ट होते हैं, एक आता है ये जो मेन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट हम जिससे ले रहे हैं जिस कंपनी से, उसका वायर आता है राउटर में लगता है, राउटर के बाद फिर हम उसमें और भी 2-3 पोर्ट रहते हैं, चाहे तो हम अपने कंप्यूटर डायरेक्ट से कनेक्ट कर लें, तो ये कर रहे हैं तब तो ये गाइडेड हो गया केबल के थ्रू। लेकिन जब ये 2 डंडी से जो सिग्नल यहाँ पर ऐसे पूरे कमरे में घूमता रहता है, हम इस कमरे में बैठे हैं, दूसरे कमरे में पूरा सिग्नल हर तरफ घूमता रहता है, तो जो राउटर का वायरलेस सिग्नल घूम रहा है हमारे आसपास वो अनगाइडेड हो गया, ठीक है। राउटर में से केबल लगाएगा आपने अपने कंप्यूटर में तो गाइडेड हो गया, और अगर ये वाईफाई उसका एंटीने वाला जो सिग्नल घूम रहा है आपके चारों तरफ 2-4 कमरे में इधर उधर जाता है ना, वो अनगाइडेड हो गया, ठीक है। सवाल शानदार था, जवाब भी शानदार है कि नहीं। चलिए और कोई सवाल। भाई रोहित थैंक यू बोल के कह रहे हैं जाने के लिए क्या, चलिए 2 मिनट और रुक जाता हूँ, कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट इस टॉपिक से। कई बार क्या होता है कि टॉपिक सामने होता है तो कोई मुझे भी बताना आसान हो जाता है, फिर उसके बाद मैं भूल जाता हूँ होता है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, आपको नहीं भूलना है ना। ठीक है, बाकी अभी हम लोग राउटर, स्विच, हब, ब्रिज, ये सब जो कनेक्टिविटी है कि जब हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे, फिर नेटवर्क में टोपोलॉजी पढ़ेंगे, फिर नेटवर्क को कनेक्ट कैसे करते हैं, तो उसमें कौन कौन से डिवाइसेज यूज किए जाते हैं, वो सब भी पढ़ेंगे, तब थोड़ा बहुत और भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और बाकी फिर आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, अगर आपका सवाल नहीं है कोई मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। और सैटेलाइट एक्सप्लेन करिएगा, सैटेलाइट वगैरह पर मत जाओ, वो आपके सिलेबस से बाहर की चीज है, बट सैटेलाइट वगैरह में मत जाओ विशाल, उसमें वो भी आपका जो है ना एक्चुअल में वायरलेस मीडिया ही है, सैटेलाइट भी क्या होता है, वायरलेस मीडिया ही है, और वो काम करता है आपका, कैसे काम करता है मैं बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि जैसे हम यहाँ से डेटा भेजना चाह रहे हैं, हम यहाँ से डेटा भेजना चाह रहे हैं और यहाँ तक भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, 2 लोगों, ये टावर है मानते हैं, एक क्या है, टावर है, और एक टावर ये भी है, ठीक है, 2 टावर है। अब कई बार क्या होता है कि इन टावर के बीच की स्थिति बहुत ऐसी हो, ढेर सारी पहाड़ियां हो, या फिर लोकेशन बहुत ज्यादा दूर हो, जिससे हम माइक्रोवेव के थ्रू बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन ना कर पाए, और ट्रांसमिशन हमें बहुत ज्यादा हैवी करना है, ज्यादा डेटा का लेन देन करना है, तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, जिसको ऊपर की जो अपना ऊपर घूमता रहता है आसमान में, तो ये सिग्नल यहाँ से इसको भेजता है, और पर्टिकुलर ये सिग्नल यहाँ पे रिसीव करता है, और ये हमारा काम करता है इस पर, जो हमारा टीवी एंटीना होते हैं ना, टीवी डिश जो होता है हमारा, वो काम करता है इस पे, किस पर काम करता है, सैटेलाइट पर, और ये भी वायरलेस है और अनगाइडेड है, क्योंकि सैटेलाइट से सिग्नल उतरता रहता है, ठीक है, बट उसमें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एक एंगल पे सबका सेट रहता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला यहाँ पे कर देगा कि सबका अपना एक एंगल सेट रहता है, तो अगर एंगल सेट है तो माइक्रोवेव यूज कर रहा है ना, तो वायरलेस है, बट कॉन्सेप्ट यही होता है कि ज्यादा, क्योंकि अब 2-4 डिवाइस में तो है नहीं, ढेर सारी टीवी चलानी है तो कितना टावर लगाएंगे, बहुत ज्यादा टावर लगाने से अच्छा होता है कि सैटेलाइट लगा दो और जगह जगह रिसीव करने के लिए एंटीनास लगा दो, और वो सिग्नल रिसीव करते हैं, और हर सिग्नल का एक एंगल होता है, जो भी मतलब एक एंगल होता है जिस साइड में सैटेलाइट होती है उसका जहां ट्रांसमीटर होता है, जैसे मान लो आप देखोगे ना, एयरटेल का डिश अगर इतने पे काम कर रहा है तो वहीं वीडियोकॉन वाला डिश ऐसे करेगा, सेटमैक्स वाला हो सकता है थोड़ा सा ऊपर को, सेटमैक्स तो होता नहीं, कोई और भी मान लो थोड़ा सा ऐसे ऊपर को करेगा, तो उनका क्या होता है पर्टिकुलर एक एंगल होता है, तो एक तरह से देखा जाए तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो किस पे काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं हमारा माइक्रोवेव पे, किस पे काम कर रहे हैं, माइक्रोवेव पे, क्यों, क्योंकि कमरे के अंदर नहीं वो टावर आपका एंटीना काम करेगा, उसको छत पे ही लगाना पड़ता है, यानी एक सैटेलाइट से पर्टिकुलर एंगल मिलाना पड़ता है, समझ गए ना, ये तो हम आप अपने से भी दिमाग लगा सकते हैं। घर के अंदर आप एंटीना अगर टीवी के लगा के कितना भी घुमाते रह जाओ आपको सिग्नल नहीं मिलेगा, यानी सैटेलाइट से जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या यूज कर रहा है, माइक्रोवेव यूज कर रहा है,
क्योंकि जहां सैटेलाइट का एंगल है, इसका जो एंटीना है और हमारा एंटीना उसी दिशा में लगाया जाता है, ये होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसमें हमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस से बाहर है। चलो ठीक है, उज्जवल कह रहे हैं सब भूल जाएंगे। चलो ठीक है भाई, फिर हम कल की क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। और हम लोग कल क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं कल टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और इतनी देर तक लगातार मुझे झेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।